चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पहला प्रॉपर्टी आती है कि इट इज एसोसिएटिव। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है अगर आप इसकी ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। जैसे ए बी सी हमने तीन मैट्रिसेज ली है और इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इट कैन बी रिटन एज ए बी इंटू सी, ए इंटू बी सी, बट ए सी इंटू बी विल नॉट बी इक्वल। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे ऑर्डर डिस्टर्ब कर दी। दूसरी आती है कि इसके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। इसका मतलब है कि हमने लिखा है ए इंटू बी प्लस सी, तो इट कैन बी रिटन एज ए बी प्लस ए सी। तीसरा आती है अपनी कि इफ ए बी इक्वल्स टू ए सी, तो ए कोई जरूरी नहीं है कि आप ए से ए को कट करके बी बराबर सी लिख सकते हैं, क्योंकि ए एडिशन में चलती है कि अगर हमने लिखा ए प्लस बी इक्वल्स टू ए प्लस सी, तो हम ए से ए कट करके लिख सकते हैं बी बराबर सी। बट इन मल्टीप्लीकेशन देन इट इज नॉट नेसेसरी कि बी इक्वल्स टू सी। फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है कि इफ वन ऑफ ए और बी इज ए नल मैट्रिक्स, मीन्स अगर ए और बी में से कोई नल मैट्रिक्स मतलब जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हो, तो ए श्योर है ए बी और बी ए इक्वल्स टू जीरो। मीन्स अगर किसी नल मैट्रिक्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी मल्टीप्लिकेशन श्योर है कि वो जीरो आएगी। लेकिन इसकी कन्वर्स ट्रू नहीं है कि अगर ए बी बराबर बी ए और इक्वल्स टू जीरो आ रही है, ए बी बराबर जीरो या बी ए इक्वल्स टू जीरो, तो ए कोई जरूरी नहीं है कि ए और बी एक नल मैट्रिक्स होगा, जिसे हमने प्रॉपर्टी 6 दी है। इफ ए एंड बी बोथ आर नल मैट्रिक्स एंड ए बी इक्वल्स टू जीरो एंड बी ए इक्वल्स टू जीरो, देन आइदर ए एंड बी या ए और बी दोनों को सिंगुलर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे बच्चे के माइंड में आती है कि सिंगुलर है क्या। तो सिंगुलर ऐसे डिटर्मिनेंट की टॉपिक है, लेकिन हम फिलहाल कह सकते हैं कि सिंगुलर मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल्स टू जीरो। मीन्स अगर किसी दो नल मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसकी प्रोडक्ट जीरो आ रही है, तो उस दोनों मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो वो जीरो आना चाहिए। 7th प्रॉपर्टी आती है कि ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू ए और आई इंटू ए। मीन्स अगर किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा ए के ही वो इक्वल होगा। 8th आती है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के आप कुछ भी पावर दे दो तो हमेशा वो क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा। मीन्स आई टू द पावर n इज ऑलवेज इक्वल्स टू आई। 9th प्रॉपर्टी आती है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इट कैन बी रिटन एज ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। यहां से हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर ली, ए इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें दो चीजें ध्यान रखनी है कि जैसे कि हमने मल्टीप्लिकेशन में सिखाई थी कॉम्यूट, इफ ए एंड बी आर कॉम्यूट देन ए बी बराबर बी ए। तो हमने फर्स्ट रिमार्क लिखा है कि इफ ए एंड बी आर कॉम्यूट देन नॉर्मल अलजेब्रा विल वर्क। मीन्स अगर दो मैट्रिसेज अगर आपस में कॉम्यूट हैं तो जो हम क्लास 8, 9, 10 में नॉर्मल अलजेब्रा सीखे थे वो वर्क करेगी। दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका सेकेंड रिमार्क आती है कि इफ ए एंड बी आर एंटी कॉम्यूट, तो एंटी कॉम्यूट में हमने सिखाई थी आपको ए बी इक्वल्स टू माइनस बी ए। तो अगर ए और बी एंटी कॉम्यूट होते हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों आपस में कट जाएंगे नेगेटिव साइन से।
नेक्स्ट हमने एक एग्जांपल ली थी जिसमें हमने बोला था कि ए अगर कोई मैट्रिक्स है और बी कोई मैट्रिक्स है और दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रही है तो दोनों सिंगुलर होंगे। इस चीज को हम एक एग्जांपल से प्रूव करते हैं कि ए इक्वल्स टू हमने ली 1 1 2 2 एंड बी इक्वल्स टू 1 -1 -1 1। तो हम यहां से ए बी निकालते हैं। अगर 1 1 2 2 इंटू 1 -1 -1 1, तो यहां से हो गई। हमने मल्टीप्लिकेशन में सिखाए थे कि रो इंटू कॉलम करते हैं, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1 -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। अब यहां से आ गई 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1 -1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। तो ए हो गई अपनी 1 -1 -1 प्लस 1 2 -2 -2 प्लस 2, जो कि आपस में क्या आ गए 0 0 0 0। अभी हमने प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर ए और बी कोई दो नल मैट्रिक्स हैं, अगर उसकी प्रोडक्ट 0 आती है तो यहाँ पे दोनों ए और बी को दोनों को क्या होना पड़ेगा सिंगुलर, मीन्स दैट इज डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 0। तो हम डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं। ए इक्वल्स टू 1 1 2 2। अभी फिलहाल हमने डिटर्मिनेंट्स नहीं पढ़ाई है तो हम इसको डायरेक्ट ही सिखाते हैं। हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो यहां से आ गई 2 - 2 विच इज इक्वल्स टू 0। बी इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इक्वल्स टू 1 -1 -1 1, दैट इज 1 इंटू 1 माइनस -1 इंटू -1, जो कि फिर से क्या आ गए 1 -1 विच इज इक्वल्स टू 0। तो हमने ए प्रॉपर्टी को प्रूव कर दी कि अगर किसी दो नल मैट्रिक्स को, मीन्स जिसके सारे एलिमेंट 0 नहीं है, अगर उसके प्रोडक्ट 0 आते हैं तो दोनों मैट्रिसेज को क्या होने पड़ेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स होने पड़ेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगर ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मीन्स ए अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो देन लाज ऑफ इंडेक्स वर्क, मीन्स क्लास 8th और 9th एक्सपोनेंट एंड पावर विल वर्क। दैट इज अगर हमने लिखते हैं a टू द पावर m होल टू द पावर n, तो इसे हम लिख सकते हैं a टू द पावर m इंटू n। दूसरी a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, तो इट कैन बी रिटन एज a टू द पावर m प्लस n। अब हमने एक एग्जाम्पल क्वेश्चन लिया है कि मैट्रिक्स A है जिसके पास m रोज हैं और n+5 कॉलम है। मैट्रिक्स B है जिसके पास m रोज है एंड 11 - n कॉलम है। साथ में कह रहा है कि AB एंड BA बोथ एग्जिस्ट। both exist, then m, n equals to question mark। अब इसमें हमने जब प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाई थी कि मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, किसी दो मैट्रिक्स को कब मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसमें हमने सिखाया था कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स का रो आपस में क्या होनी चाहिए मैच होनी चाहिए। तो हमने यहां से लिया ए जो मैट्रिक्स है उसे हमने ली m क्रॉस n+5 और बी मैट्रिक्स अपनी है m क्रॉस
11 माइनस n। तो ए बी अगर एग्जिस्ट करती है तो ये दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो हमने यहां से लिखा n प्लस 5 इक्वल्स टू m। तो यहां से हम लिख सकते हैं m माइनस n इक्वल्स टू 5। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। बी ए एग्जिस्ट करते हैं, अगर बी ए एग्जिस्ट कर रही है, इट मीन्स कि यहां पे 11 माइनस n मस्ट बी इक्वल्स टू m। तो यहां से m प्लस n इक्वल्स टू 11। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इस दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। m माइनस n बराबर 5 और m प्लस n इक्वल्स टू 11। हमने दोनों को ऐड किया तो n से n कट गई। 2m इक्वल्स टू 16, तो m इक्वल्स टू 8। अब किसी एक में हमने वैल्यू रख दी। सपोज करें कि हम सेकंड में रख देते हैं, तो 8 प्लस n इक्वल्स टू 11, तो n इक्वल्स टू 3। ये हमने मल्टीप्लाई कब कैसे करते हैं इसकी बेस्ट एग्जांपल लेके ली और उससे हमने क्वेश्चन की। अगली क्लासेज में हम थोड़ी सी बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद हम आएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। आज की क्लासेज को यहीं पे एंड करते हैं।